तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनमें से एक टूल्स को समझेंगे कि टूल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे प्यारा जो मुझे फोटोशॉप में टूल लगता है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन सा है। अच्छा, इमेज को कैनवस के अंदर या फोटोशॉप में लाने के दो मेथड है। एक तो ये है कि आप इसको ओपन कर लो, और दूसरा मेथड ये है कि आप, अच्छा मैं आपको ओपन करके ही दिखाती हूँ ना। ओपन जैसे करते हैं तो कोई भी एक इमेज आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से। ये मैंने कुछ ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड करके रखी है, ये वाली। जैसे मैंने ये इमेज ओपन की, ओपन करने से देखिए कि क्या होता है। ओपन करने से ये एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो गया है। मैंने एक कैनवस जो सिलेक्ट किया था ये उसमें नहीं आया, ये सेपरेटली एक डॉक्यूमेंट में आपके पास आ जाता है। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसमें आप सबसे पहले जब भी कोई इमेज ओपन कर दो, पहले उसे अनलॉक कर लो ताकि आप उस पर कोई ट्रीटमेंट कर सको। अनलॉक करने के लिए मैंने जो लॉक का साइन बना था इस पर एक बार टैप किया है जस्ट, और ये अनलॉक हो गई है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इस इमेज से मैं ये जो पर्सन है, ये वाले पर्सन, इनको मैं हाइड कर दूं। ठीक है, मतलब मुझे ये इमेज क्लीन करना है। और कभी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको कोई अनवांटेड चीज या कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं, सिंपली एक रफ सी सिलेक्शन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लासो टूल। ये जो टूल मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है इसे लासो टूल बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद आप सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करते हैं और आप यहाँ से चूज करते हैं फिल। जैसे फिल में जाएंगे तो ये आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कंटेंट अवेयर। यहाँ से कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करना है। अगर आपका नहीं है तो आप प्लीज कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करेंगे और देन हिट ओके। और हिट ओके करते ही आपके सामने जो है ना, और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये फिल करना शुरू कर देगा और जो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है वो बहुत अमेजिंग सा होगा कि हम इस इमेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं। ये गायब हो गया। और ये जो सिलेक्शन वाला एरिया है इसको आप डी सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट में जाना है और यहाँ से डी सिलेक्ट कर देना। अब ये इमेज से आपने एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कभी भी आपके पास फोटो मैनिपुलेशन में इस तरह का काम हो कि आपने कोई चीज रिमूव करनी है, तो वो आप तो विद द हेल्प ऑफ लासो टूल करेंगे। अच्छा, एक काम आपने और करना होता है कि आपने जो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिया था, सबसे पहले मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया था ना, तो हमने इस पर ट्रीटमेंट किया है। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए आप क्या करते हो, आपने एक्सपोर्ट में जाना होता है, एक्सपोर्ट एज करना होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट एज करेंगे फिर ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में इसको सेव करना चाह रहे हो। तो जेपीजी सबसे बेस्ट है अभी के लिए, तो उसमें आप इसको सेव कर लें। अगर तो आप पिक्चर फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो आपको जेपीजी करना है। अगर आप एडिटेबल फाइल रखते हैं तब आपको एक सेकंड मेथड है उससे सेव करना होता है, सेव एज में जाना होता है। अच्छा, इस इमेज का एक नेम रख लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिमूवल, ही इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिमूवल मैं इसका नेम रख लेती हूँ इस तरह से। और ये डाउनलोड्स में मैं सेव कर दूँ। अच्छा, ये इमेज हो गई है सेव। इसको फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से कर दिया है क्लोज, क्योंकि इमेज मैं सेव कर चुकी हूँ। अब सेकंड मेथड मैंने आपको कहा था कि किसी डॉक्यूमेंट में इमेज को एम्बेड करना कैसे किया जाता है। कि हम जाते हैं, ओपन नहीं कर रहे, इस बार हम इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप करते हैं प्लेस इम्बेड। जैसे ही मैं प्लेस इम्बेड करूंगी तब ये इमेज जो है, जो हमने पहले लिया था ये वाला, ठीक है, ये मैं प्लेस करूंगी यहाँ। अब ये इमेज यहाँ प्लेस हो गया, इससे डॉक्यूमेंट का हिस्सा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये थी हमारी बिफोर इमेज। और अब हम यहाँ पर आफ्टर वाली इमेज भी दिखाएंगे, बिकॉज कि जब हमने अपना वर्क शोकेस करना है तो किसी को नजर भी आना चाहिए कि हमने इस पे क्या ट्रीटमेंट अप्लाई किया है। बिफोर आफ्टर करके उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा बिफोर इमेज था और ये मेरा आफ्टर इमेज है। अब ये कैनवस का साइज इस इमेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी वक्त अपने आर्टबोर्ड को, अपने कैनवस को क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से ये वाला एरिया जो मुझे चाहिए उसको मैं लाना चाहती हूँ, मैंने इसे क्रॉप कर लिया है। ठीक है, अभी ये बड़ा है तो इसको इस इमेज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए,
फिर आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे कि भाई आपने जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, बिफोर आफ्टर आप लिख देंगे कि बिफोर इमेज आपके पास ये था और आफ्टर वाला इमेज कुछ इस तरह से है। ठीक है, ताकि कोई न्यू कमर जब आपका काम देखे तो उसको आइडिया भी हो कि आपने क्या किया है। तो मैंने लिख दिया है जी बिफोर। अब इसी टेक्स्ट की यहाँ पर ई भी आता है। इसी टेक्स्ट की मैं एक कॉपी जनरेट करना चाहूंगी, तो जब भी आपको फोटोशॉप में कॉपी जनरेट करनी हो उसके लिए आप एक की प्रेस करते हो जिसे बोलते हैं कंट्रोल J। ठीक है, इसका साइज काफी बड़ा है तो फिलहाल के लिए इसका साइज हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि वो हमारे इमेज पर रखा हुआ अच्छा भी लगे। तो इस इधर करेक्टर की जो पैनल है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज शो, ये 72 साइज है तो इसको 48 करके देखते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ठीक लगा। सेम आपने इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल J प्रेस किया, आप देखिए लेयर्स के पैनल में इसकी कॉपी जनरेट हो गया। इसको आप ड्रैग करके नीचे ले आए यहाँ पर और यहाँ आप लिख दें कि आफ्टर। ठीक है, कि जो आपने चेंज किया है उसके बाद इमेज किस तरह का हो। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये देखें से करना है। समटाइम आपके पास इस तरह का काम आ जाता है कि क्लाइंट के पास PST अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, PST नहीं है और उनको अपने इमेज के अंदर कुछ चेंज चाहिए होता है। अब जैसे कल का एक काम था, मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद मैं आपको दिखा सकूं। एक इमेज थी और उनको वहां से कुछ टेक्स्ट जो है वो नहीं चाहिए था तो वो रिमूव करना था। हाँ बिल्कुल, ये इमेज है। समझिए कि आपके पास एक ऐसा काम आ गया है जिसमें से आपके पास PST नहीं है। PST मतलब एडिटेबल फाइल। ठीक है, एडिटेबल फाइल ही नहीं है और आपको उसने कहा है कि ये टेक्स्ट यहाँ मुझे नहीं चाहिए, ये रिमूव कर दें यहाँ से। तो उसके लिए भी लासो टूल जो है ना वो बड़ा हेल्पफुल है। आपने सिंपली यहाँ से एक सिलेक्शन बनाई इस टेक्स्ट की इस तरह से, फिर आपने इसके अंदर राइट क्लिक किया, ये फिल की ऑप्शन और ये कंटेंट अवेयर करेंगे आप और यहाँ से ये टेक्स्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर दें। एक मिनट रुकिएगा, डिसलेक्ट है ना इंटरेस्टिंग। इसी तरह बहुत इस तरह का काम बहुत ज्यादा आता है ना फोटो मैनिपुलेशन में। मैंने ऑलरेडी किया था एक किसी पर्सन ने ना अपना, अब मैं आपके सामने वो शेयर नहीं कर सकती, उसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, चले रहने देते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि किस तरह से ये लासो टूल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चले अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी कुछ इमेज हमें यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी और नेक्स्ट टूल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हाँ, उसके लिए इमेज ले लेती हूँ। ये इमेज है आपके पास फॉर एग्जांपल, इसे मैं करती हूँ अनलॉक और मैजिक पॉइंट टूल को हमने करना है यूज। मैजिक पॉइंट टूल का काम देखिए कि ये क्या करता है। जैसे ही आप इसको, सिंगल कलर पर ये वर्क करता है। ठीक है, सिंगल कलर मतलब सॉलिड कलर, एक कलर। अब ये जो बैकग्राउंड में कलर है इस पर जैसे मैं मैजिक पॉइंट टूल को एक बार टच करती हूँ उससे क्या होगा कि ये सारा जो कलर है इसको सिलेक्ट कर लेगा, सॉलिड कलर को ये बेसिकली सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप सॉलिड कलर बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं विद द सिंगल क्लिक। डिलीट प्रेस करना है और ये देखें सॉलिड बैकग्राउंड एक क्लिक के साथ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव में अगर आपके पास इस तरह की इमेज हो जिसका बैकग्राउंड सिंगल कलर हो या सॉलिड बैकग्राउंड हो तो आप मैजिक वन टूल का यूज करेंगे। बाकी हर चीज को आपने बिफोर आफ्टर करके तो दिखाना ही है। ठीक है, अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ। ठीक है ना, बैकग्राउंड के लिए इधर कोई इमेज इम्बेड करते हैं। सॉलिड कलर हमें नहीं चाहिए था, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई इमेज इसके बैकग्राउंड पर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यही रख देते हैं। चलें, ये इमेज जिससे हमने वो पर्सन रिमूव किया था, अब ये क्या हुआ कि जैसे इमेज मैंने इम्बेड किया यहाँ पर, ये ऊपर आ गई है और वो जो लेडी थी वो बैक पर चली गई है। तो हमें इस लेयर को बैक पर लाना होगा ताकि वो हमें विजिबल हो ये। ठीक है,
एक चीज और नोट कीजिएगा कि जब भी हम कोई इमेज फोटोशॉप में लेकर आते हैं वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होती, उसके थंबनेल पर ये निशान सा बना होता है, तो उसको आपने एडिटेबल बनाने के लिए रास्टराइज करना होता है पहले, ठीक है। तो आप इमेज को रास्टराइज कर लिया करें इस तरह से। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड हो गया है चेंज। आप क्या करते हैं, इसे सेव करें और आपने बिफोर आफ्टर करके दिखाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट इमेज में किया था। इस इमेज को भी आपने करना है सेव, सॉरी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एस, इस तरह से। और जो भी काम आप करेंगे उसको आपने, क्योंकि पोर्टफोलियो में ऐड करना है ना, तो बिफोर आफ्टर लाजमी करना है उसका। तो इधर लिख देती हूँ आफ्टर इमेज, ठीक है। आफ्टर इमेज मैंने इसका नेम रख लिया और इसे कर लिया है सेव। अब हम अपना न्यू आर्टबोर्ड लेते हैं और दिखाते हैं कि हमने क्या बिफोर आफ्टर किया। इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, क्योंकि ये इमेज जो है वो हो चुकी है सेव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम ले लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट जिसमें कि हम बिफोर आफ्टर करके दिखा सकें। तो यहाँ हम इम्बेड करेंगे हमारी बिफोर वाली इमेज। बिफोर इमेज हमारे पास कुछ ये थी, ठीक है। इसे मैंने प्लेस किया इस तरह से। और अब आप आफ्टर वाली इमेज ले आए, ताकि जो बंदा आपके पोर्टफोलियो को देखे उसे आइडिया भी हो जाए ना कि आपने क्या चेंज किया और क्या काम आप कर सकते हो, इस तरह से। बाकी अब आप अपने आर्टबोर्ड को क्रॉप कर लें अकॉर्डिंग टू इमेजेस, ताकि ये इस आर्टबोर्ड में फिट भी आ जाए ना। ठीक है, तो यहाँ से एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू इमेज। और टेक्स्ट आपने लेनी है, उस पर लिख देना जी बिफोर क्या था और आफ्टर जो आपने किया वो क्या है। बना रहा है किसका माइक ऑफ, प्लीज अपना माइक जो है वो ऑफ करेगा। ड्राई दिया आपने तो हमें। अच्छा, ड्रैग करने से अच्छा होता है कि आप ना इसका साइज इंक्रीज कर लिया करें यहाँ पर। तो अब इस इमेज के अकॉर्डिंग ये साइज काफी छोटा है, तो मैं फिलहाल इसको बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये भी काफी छोटा है, तो इतना हो कि आपके इमेज पर विजिबल रहे, नजर आए, अच्छा लगे। 120 करके देखते हैं, लेट्स सी कैसा रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये बिफोर है, और आप इसकी कॉपी ले लें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जे, इस तरह से ड्रैग किया। और यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट चेंज करना होगा, आप लिखें आफ्टर। इसका कलर भी चेंज करना है, बिकॉज कि ये आपकी इमेज पर नजर ही नहीं आ रहा, तो आपको इसका कलर चेंज करना होगा। यहाँ से आपने प्रॉपर्टी में जाना है, कलर सिलेक्ट करना है। और मोस्टली तो ये होता है कि आप इमेज से ही लें, लेकिन यहाँ पर वाइट सूट करेगा आई थिंक सो, ठीक है। तो वाइट का कोड वैसे भी पता होता है कि FF आप डायल कर दें तो वो वाइट कलर आ जाए 6 टाइम, ठीक है। इस तरह से आपकी अब दो एक्टिविटीज हो चुकी हैं, एक लासो टूल वाली और दूसरी मैजिक वॉन्ड टूल वाली, ठीक है। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्टिविटी की तरफ। उसमें आपने क्या करना होता है, मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रही हूँ, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना था कि आपने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। हम चलते हैं न्यू टूल की तरफ, जो कि होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। उसके लिए भी आपको इमेज चाहिए होगी, क्योंकि देखें हमारा जो मोस्टली काम है वो इमेज से रिलेटेड है। फोटोशॉप नाम से ही शो हो रहा है, फोटो मैनिपुलेशन और फोटो के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है।
तो यही हमारा मेन पर्पस है कि हम इमेज एडिटिंग सीखें। उसके लिए जी ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है और यहाँ से मुझे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसे मैं अनलॉक कर लेती हूँ, या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ये बेस्ट नहीं है। हमने इस इधर सीखना है स्पेसिफिक सिलेक्शन। ये दूसरी इमेज ओपन करूँ, ये ओपन, ये ठीक नहीं है इसके अकॉर्डिंग ना। अच्छा, इमेज ओपन करते हैं, सब्जेक्ट यही वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला इमेज जो मैंने सेव किया है इसे लेती है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। पहले हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था ना, बैकग्राउंड को चेंज किया था। अब अगर किसी इमेज से आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो। यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल है और ये क्या करता है, आपको इमेज से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो ना, ऊपर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन आती है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और ये फौरन से इस इमेज से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप इसको बैकग्राउंड से कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। ठीक है, सॉरी सिलेक्शन रह गई, कंट्रोल जी कर लें। जब भी कोई ऐसा पॉइंट हो कि आपने एक स्टेप बैक जाना है तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमें इस लेडी को बैकग्राउंड से कट करके एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में रखना है। तो उसके लिए मैंने इन्हें कट कर लिया है और देखती हूँ कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट नहीं किया। चले मैं क्रिएट कर देती हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट में ले गई, ये मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो अब ये वाली इमेज थी आपके पास, ये आपने यहाँ से मूव टूल पकड़ा हुआ है और आप इसको ड्रैग करके एक न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाते हैं। तो इस तरह से, अब ये इमेज का साइज काफी बड़ा है तो आप इसको एक कॉर्नर से पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ड्रैग कर रही हूँ मैं, कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी से आप इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इमेज याद रखें कि जब भी आप डाउनलोड करें तो आप अनस्प्लैश से हाई क्वालिटी इमेज होती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने कर लिया, किसी भी इमेज से सब्जेक्ट को कट आउट कर लिया। ठीक है, ये हमारा आज का थर्ड टूल था। अब चलते हैं हमारे फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ हमारा होगा